दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी अमेरिका क्यों नहीं गए? बड़ी साफ सीधी बात है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन, इतनी ज़्यादा ज़िल्लत, इतनी बड़ी ज़लालत, इतनी इंसल्ट, इतना ह्यूमिलेशन, उसके बाद मोदी हिम्मत कैसे जुटाते कि अमेरिका चले जाएं? उनको डर था कि अभी दुनिया का पूरा जमावड़ा इस टाइम न्यूयॉर्क में है और 23 और 26 सितंबर के बीच में, यानी कि 23, 24, 25, 26 दुनिया के सभी बड़े बड़े लीडर इस टाइम न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के लिए। वहां पर पिछले साल तो मोदी गए थे, लेकिन इस बार मोदी की हालत हुई खराब, क्योंकि उन्हें डर पैदा हो गया कि ट्रंप अगर मैं वहां पे गया, एक तो मुझसे मिलेंगे नहीं वो, दूसरी बात मेरी और बेइज्जती करेंगे, और अगर मैं सामने बैठ गया दर्शक के रूप में जहां सब लोग बैठे होंगे और ट्रंप को सुन रहे होंगे, तो मुझे उनकी स्पीच सुननी पड़ेगी और उसके बाद मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा मैं वहां पर ना ही जाऊं। तो मोदी ने फर्दर ह्यूमिलेशन से, फर्दर जलालत से बचने के लिए अमेरिका का दौरा कैंसिल किया। मोदी को पता लग गया था कि जिस ढंग से हमारे लोगों को हथकड़ियों और बेड़ियों में यहां भेजा गया था, वो तो एक शुरुआत मात्र थी। उसके बाद 50% के टैरिफ लगा दिए, वो दूसरा झटका था। चबहार पोर्ट, जी हाँ, वो वापस ले लिया गया इंडिया से सैंक्शन लगा के, वो तीसरा झटका। तेजस के इंजन देने कमजोर कर दिए, कम कर दिए, वो चौथा झटका था। उसके बाद दो तीन चीजें तो ऐसी हुई जहां पर मोदी के जन्मदिन पे ट्रंप ने बधाई दी और बधाई दे के उधर से चोट मार दी। एक तरह से क्या भिगो भिगो के मारा भाई साहब। ये तो मोदी के जन्मदिन के बाद हुआ है कि जहां पर चबहार पोर्ट इंडिया से वापस ले लिया गया, और साथ में अभी जो हुआ है H1B वीजा के ऊपर जो हमको जो सबसे तगड़ी चोट हुई है, वो अब हुआ है। तो मोदी को इस बात का डर था कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो हो सकता है ना केवल मुझे सामने बिठा के कुछ और सुनना पड़े। और स्पीच के अंदर जो उन्होंने, ट्रंप ने 1 घंटे की स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा भी था कि इंडिया और चाइना मेन फंडर्स हैं पूरे के पूरे यूक्रेन वॉर के, और ये दोनों दोषी हैं, ये दोनों पापी हैं एक्चुअली देखा जाए तो मोदी को वहां बैठकर सुनना पड़ता था कि ट्रंप उनको बोल रहा है तुम भी एक पापी हो उनमें से, और वो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही हैं जो भी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी ह्यूमिलेशन से डर गए, फर्दर जलाल से डर गए, क्योंकि उनको डर है कि वो जाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक और हाइड्रोजन बम जो है वो ट्रंप साहब फोड़ दें। लेकिन ट्रंप मानने वाले तो है नहीं। इंडिया को झुकाकर टेबल पे ला के पेन हाथ में देंगे और कहेंगे साइन करो यहां पर, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, मैंने दुनिया में किसी को चांस नहीं दिया, मैं तुमको भी नहीं दूंगा। और अगर इंडिया नहीं करेगा तो वो इंडिया के साथ जो रिलेशन तो अभी तो और बिगड़ने वाले हैं, ये बनने वाले नहीं है, मैं आपको लिख लिख के रख लो। और ट्रंप एक बार जब ठान लेते हैं कि किसी को चोट पहुंचानी है और वो मोदी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिर मोदी बचने वाले तो है नहीं। और अभी तो चोट शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी चोट आनी बाकी है, और वो चोट कई बार इतनी घातक हो सकती है कि शायद ये भी हो सकता है कि वो कराहने की बारी आ जाए मोदी साहब के, और ज्यादा ह्यूमिलेशन भी हो सकता है। ऊपर से ट्रंप मीठा मीठा बोलेंगे मोदी मेरा दोस्त है, लेकिन अंदर से वो पूरे कोशिश करेंगे कि इनको और कैसे भिगो के मारा जाए। इसलिए मोदी डर गए और खौफ ज़्यादा हो गए और यूएन की मीटिंग में नहीं गए कि वहां जाऊंगा तो और जलालत होगी और मुझे जलील किया जाएगा, इससे अच्छा मैं ना ही जाऊं। शुक्रिया आपका।